हेलो एवरीवन। मान लो परिस्थितियां एक पेड़ की तरह है और प्यार उस पेड़ पे लगी रसीली गांठ को लटका छोड़ा हुआ एक फल की तरह है, जिसको जो खाया वो भोसड़ी वाला, जो ना खाया वो भी भोसड़ी वाला। अब ये साला अपना नसीब भी तो किसी बच्चलन मोरनी की तरह बन चुकी है। अपना तो नहीं, लेकिन दूसरों को देख के अपनी गांठ को सुनहरी सतरंगी पंखों से सजा के सामने से बुलाती है, आओ मार लो मेरी। और मेरे जैसे रंडवे को पतझड़ की सूखी हुई पत्तों की तरह गांठ से गले तक जला दिया जाता है और फिर कहते हैं जिंदगी की मजे लिया करो। तो आओ यार, आज हम लोग कुछ लव मदरफकर को देखने चलते हैं। तो शुरू करें। अब किसी गेम की तरह इंसानों का भी 3 स्टेज होता है। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? फ्रूट में क्या लेकर आऊं? भावना में मत बहना, दिखावट की दुनिया है। ये नशीली जिंदगी हर किसी को नसीब नहीं होती। कुछ मेरे जैसे इंसान भी होते हैं। इनको जब तक अपने इंसान होने पर भरोसा होता है, इनका बचपन जा चुका होता है। फिर इनको बाद में एहसास होता है कि इनके पास बची है सिर्फ सूखी हुई जवानी। फिर ये लौंडे अपनी सूखी हुई जवानी की लाश को उठा के इसी उम्मीद में जी रहे होते हैं कि कभी तो इस सूखी हुई जवानी पे ठरक के छींटे पड़ेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा दिख जाता है। साले बरसाती केचुए बिन बरसात के ही मचल रहे हैं। अबे प्यार के चूतिए परिंदों, पहले अपने आप को विकसित तो कर लेते। निप्पल तेरा अभी तक छाती में धसा हुआ है, उसको खुल के बाहर निकलने में अभी भी 10 साल लगेंगे, लेकिन इसका ठरक पहले ही बाहर निकल चुका है। It's just awkward. इससे बढ़िया जिंदगी मैंने आज तक नहीं देखी। साले को धोना भी नहीं आता होगा, गांड से टट्टी को कुरेद के निकालता होगा, लेकिन जिंदगी की नजाकत तो देखो। मोहब्बत की चटनी होठों से होते हुए गालों तक पहुंच चुकी है। खैर, फिर बचपन गुजरता है, बचपन के साथ साथ बचपन का प्यार भी गुजर जाता है। अब जिंदगी आके पहुंचती है दूसरे पड़ाव पर, जिसे हम कहते हैं जवानी। और भाई साहब, ये वो वक्त होता है जहाँ पे इंसान अपने साथ लाए हुए लौड़े से अपनी जिंदगी की लौड़े लगा देती है। पिछले जितने भी जन्मों से जन्म ले रहे हो ना तुम इस धरती पे, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसमें किया हुआ हर पापों का घड़ा तुम्हारे इस जन्म की जवानी में आके भरता है और फिर तुम्हें तुम्हारी गांड की अहमियत समझ में आती है। अब इन्हीं सब तकलीफों से बंदा उभर ही रहा होता है कि उसको ठरक चढ़ जाती है और फिर तुम कुत्तों की तरह रसीले होठों की तलाश में लग जाते हो। अब तलाशते हुए किसी को नहीं मिलती तो किसी को रास्ते पे ही मिल जाती है और फिर वो अपना प्यास और आग दोनों बुझाने लगता है। लेकिन एक मिनट, ये सब इतनी आसानी से कैसे? किस्मत तो इसकी जिंदगी की सूर्योदय से पहले ही लौड़े लगा चुकी है। फिर कैसे? Que yo soy muy mal educado, discúlpeme por ser mal educado porque... Nombre. José. ¿Y cuál es tu nombre? Raúl. और भाई क्या हुआ? सारे ठरक पिघल के बह गए? अबे वकांडा की मुर्गे, मेरी बात सुन। फुटपाथ से मिली हुई चीजें सस्ती होती है, असली नहीं होती। चुसवा लिया ना अपने आप को घोड़े से। अबे इससे ज्यादा औरत तो विराट कोहली लगेगा अगर उसको मिनी स्कर्ट पहना देंगे तो। लेकिन इसके बावजूद कुछ आसमानी लोडू होते हैं जो अपने लौड़े लगा चुकी किस्मत को आजमाने से पीछे नहीं हटते और प्यार को अपने हक में करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इस खतरनाक मिशन के दौरान कोई अपनी गांड दबा के भागती है, तो कोई अपना सर फुड़वा लेता है। लेकिन ये हार नहीं मानते, हर हाल में प्यार को अपने हक में कर ही लेते हैं। फिर इतनी जिल्लत सहने के बाद फ्रस्ट्रेशन कहीं से तो निकलेगा ना, तो लड़की को प्यार से उठाओ और पटक के नंगा कर दो। सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता। लौंडे अपने प्यार में अंधी हो चुकी मादा सुअरों को घुमाते घुमाते अपने सही जगह पे पहुंचा देते हैं। और चल निकल बहन की लौंडी। साला होठों से खींच के नीचे गिरा दी बे, कतई इच्छाधारी इमरान हाशमी बना हुआ है ये। खैर, फिर लौंडा अपनी मेहनत से हासिल की हुई जवानी की आम को चूस रहा होता है कि आम के मालिक धत्तरी की लड़की वाले लड़के के साथ उसका शादी फिक्स कर देते हैं। अब ये शादी क्या है? इंडियन पिनल कोड
आईपीसी धारा 9999 के तहत लड़का और लड़की की दोनों परिवार रीति रिवाज के साथ लड़के की चूतिया काटते हैं। अब इसको शादी की लड्डू भी कहा जाता है। अब कुछ को ये लड्डू इतना पसंद आ जाता है कि वो धीरे धीरे इंसान से ओरंगोटंग बनने लगता है और फिर गुलाटी मारते मारते अपनी मादा ओरंगोटंग का सर फोड़ देता है। ये तेरे सर पे ला। और कुछ को ये लड्डू पसंद ही नहीं आते तो शादी के बीच में ही भसड़ मचाने लगते हैं। लेकिन ये शादी का लड्डू दिखता बहुत अच्छा है, जिसके चलते सिर्फ दूल्हे का ही नहीं बाहर वाले का भी जीभ लपलपाता है। लेकिन दूसरे के लड्डू पे अगर लार टपकाओगे तो हलवाई वाला घुसन मार देगा कि नहीं। अब शादी से पहले ना शादी का कुछ ऐसे रस्म होता है जहाँ पे सुहागरात की नींव रखी जाती है। अब जिनके यहाँ ये रस्म नहीं होता उनके परिवार के लोग पूरे रस्मों को ही उजाड़ देते हैं। खैर अब बातें बहुत हो गया, अब सीधे चलते हैं शादी के मंडप की तरफ। तो दुल्हन को बुलाया जाए। दुल्हन दुल्हन लो आ गई। अब अंगूठी लाया जाए। अंगूठी लाओ भाई। ये पहन के लौड़े करेंगे शादी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूल्हा दुल्हन को मंडप से नीचे उतारो। खैर जाने दो। फिर जैसे तैसे करके शादी कंप्लीट हो जाती है। अब इस खूबसूरत जोड़ी को कोई देख के ये आशीर्वाद दे सकता है कि सदा सुहागन रहो। उसकी गांड फट जाएगी। उसको समझ में नहीं आएगा वो आशीर्वाद दे रहा है या चुनौती। खैर फिर ये लोग मजाक मजाक में आंट का अंडर निकाल लेते हैं और फिर वो निकल के कहता तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और किसी की गांड में उंगली करने से बेहतर है कि मेरे सब्सक्राइब बटन में उंगली कर दो। और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलना। अब मैं चलता हूँ, बाय।